हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए वीडियो में जो है संविधान सभा से दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको बताऊंगा दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक, कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आता है। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। ठीक है, और जुलाई 1946 संविधान का गठन होता है और इसमें कुल 389 सदस्य, कितने दोस्तों? 389 सदस्य, कुल 389 सदस्य होते हैं। 389 सदस्यों में से 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होते हैं। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटिश। ठीक, और 92 सदस्य देसी रियासत से। ठीक है, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से थे। ठीक है दोस्तों, तो 389 सदस्यों में से 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 92 सदस्य देसी रियासत और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से थे। ठीक है, तो ये भी कभी कभार पूछ दिया जाता है कि 92 सदस्य कहाँ से थे? तो देसी रियासत से थे। 293 सदस्य कहाँ से थे? तो ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक है, उसके बाद इसमें दो पार्टियां थी। कौन कौन सी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग, 2 पार्टियां थी। ठीक दोस्तों, अब और बात करते हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और सामान्य वर्ग के लोग शामिल थे। ठीक, किसमें? संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे। ठीक है, सिख, मुस्लिम लीग और जो सामान्य लोग थे वो इसमें शामिल थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? जो 389 सदस्य थे, इनका जो चुनाव हुआ था वह अप्रत्यक्ष हुआ था। कितना दोस्तों? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष द्वारा इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं। जब 389 सदस्यों को चुन लिया गया, कुल अब आगे क्या होता है? बैठक का आयोजन होता है। ठीक है, तो 9 दिसंबर, क्या दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 संविधान की पहली बैठक होती है। इस बैठक में डॉक्टर संचिदानंद सिन्हा को अस्थायी, कैसा दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहले बैठक आयोजित होती है। इस बैठक में डॉक्टर संचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर अगले 2 दिन बाद बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, तो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो डॉक्टर संचिदानंद सिन्हा को। और दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 में की जो बैठक होती है, दूसरी बैठक, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। ठीक, फिर अगले 2 दिन बाद बैठक आयोजित होती है 13 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक में क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में एक प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और यही प्रस्ताव बाद में 22 जनवरी, क्या दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को पास होता है। ठीक, 22 जनवरी 1947 को यह पास होता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 वह डेट थी जिस दिन संविधान को पारित या अंगीकृत, ठीक है दोस्तों, पारित या अंगीकृत 26 नवंबर 1949 वह डेट है जिस दिन संविधान को पारित या अंगीकृत किया गया। ठीक, इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। पूर्ण रूप से नहीं लागू हुआ, पर कुछ अनुच्छेदों को, नागरिकता जैसे अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। ठीक है, ठीक, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित या अंगीकृत किया गया। ठीक, उसके बाद 26 जनवरी, ठीक है दोस्तों, क्या 26 जनवरी 1950 वह डेट है जिस दिन संविधान लागू हुआ। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान पारित कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है, इसके बाद क्या हुआ, अब बात आती है कि संविधान बनने में कितना समय लगा। तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनने में लगा समय। अगर संविधान का कुल समय बनने में लगा तो कितना है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब आपको पता होगा कि जब देश आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद जब पाकिस्तान का निर्माण होता है, उस समय जब 389 सदस्य हुआ करते थे। ठीक, 389 में से पाकिस्तान का जब निर्माण होता है, किसका दोस्तों, पाकिस्तान के निर्माण के समय जो सदस्य 389 थे, कि 389 में से 299 सदस्य रह जाते हैं और 90 सदस्य पाकिस्तान में चले जाते हैं। ठीक, तो 389 सदस्यों में से 90 सदस्य पाकिस्तान के निर्माण के समय पाकिस्तान में चले जाते हैं और 299 सदस्य रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है, सदस्य थे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ 1946। फिर हमने आपको बताया दोस्तों कि इसमें जो सदस्य थे उनका जो निर्वाचन हुआ था वह अप्रत्यक्ष द्वारा हुआ था, प्रत्यक्ष द्वारा नहीं हुआ था। फिर हमने आपको बताया कि 389 सदस्यों में से 293 सदस्य फ्रांस से थे और 92 सदस्य देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया
कि इसमें संविधान सभा में 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। उसके बाद हमने देखा कि इसमें सिख समुदाय, मुस्लिम और सामान्य वर्ग के लोग शामिल थे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक। और उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और वह पास कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। फिर उसके बाद देखा था हमने कि 26 नवंबर 1949 वह डेट था जिस दिन संविधान को पारित किया गया, अंगीकृत किया गया और 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, कुछ हिस्सों में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 वह डेट थी जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया पूरे भारत में। ठीक है। अब देखते हैं कि संविधान को चलाने के लिए कुछ समितियों का निर्माण किया गया था और उन समितियों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। संविधान को चलाने के लिए 13 समितियां बनाई गई। ठीक है। 13 समितियों में हम प्रमुख बताएंगे जो पूछी जाती हैं। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। और प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रारूप समिति, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। ठीक है। तो 13 समितियां बनाई गई। 13 समितियों में से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष पूछा जाता कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और प्रारूप समिति की, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, इनके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो BR अम्बेडकर। ठीक है। और यह 7 सदस्यीय थी। ठीक है। कितने सदस्य थे इसमें? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जितने इंपॉर्टेंट आपको जो क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।